वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज गरीब लड़की का ब्यूटी पार्लर। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थे। माँ, हमारे घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और पापा का भी काम नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है मुझे बाहर जाकर नौकरी देख लेनी चाहिए। बेटा, पर यहाँ पर आसपास में कोई काम नहीं है। तुम कहाँ भटकोगी? मुझे तुम्हारी टेंशन रहती है। माँ, इसमें टेंशन की क्या बात है? किसी भी जगह जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी। मैं आज ही जाती हूँ। इसके बाद नेहा काम की तलाश में घर से निकल जाती है। गांव से कुछ दूर जाने पर ही वह जगह जगह काम पूछना स्टार्ट करती है। फिर वह जाकर एक पार्लर में जाती है। मैम, मेरे लिए कोई भी काम होगा आपके पार्लर में, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कैसी भी जॉब चाहिए, पर आप मुझे जॉब दे दीजिएगा मैम। मुझे बहुत ज़्यादा इस जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें काम पर रख लूँगी, पर सफाई का ही काम होगा। इसके बाद नेहा खुशी खुशी सफाई का काम करती है और उसकी मैडम जो भी पार्लर का काम करती है वह उसे भी बड़े ध्यान से सफाई करते हुए देखती है। उसका काम देखकर वह धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देती है और वह किस तरह से उसका मैम काम करती है ये भी अच्छी तरह समझ जाती है। फिर वह खुशी खुशी अब घर आती है, यही सोचती हुए कि माँ को आज मैं खुशखबरी दूंगी कि मुझे नौकरी मिल गई है। वह जल्दी घर में जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? मुझे काम मिल गया है और अब हमारा दिन अच्छे हो जाएंगे। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात बताई है तुमने। हाँ माँ, अब मुझे ब्यूटी पार्लर में काम मिला है और एक अच्छी बात और है माँ, मुझे काम के साथ वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटी, पर ध्यान से जाना और ध्यान से आना। हाँ माँ, आप परेशान ना हो, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। इसके बाद नेहा मन लगाकर ब्यूटी पार्लर में काम करती है। नेहा, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। साथ ही में तुमने देख देख कर इतना काम सीख लिया है कि तुम मेरे छोटे मोटे क्लाइंट को भी हैंडल करती हो। अब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी और तुम्हें और अच्छे से काम सिखाऊंगी। इसके बाद नेहा दिन पर दिन घर में अच्छे से रहना स्टार्ट करती है। बेटा, अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो और तुम्हारी वजह से घर भी अच्छा चल रहा है। तो क्या हुआ माँ? मेरी वजह से चल रहा है तो क्या हुआ? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और बेटी भी तो घर चला ही सकती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कर दें। पर माँ, शादी इतनी जल्दी क्यों? हाँ बेटा, ठीक है माँ। इसके बाद जल्दी रिश्ता मिलता है और वे शादी कर देते हैं। पर नेहा का पति बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। वह हमेशा नेहा को डांटता, अभी तक तुम पे झाड़ू नहीं लगी है और मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। मुझे जल्दी से खाना बना कर दो, वरना तुम्हारी आज खैर नहीं। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले खाना बना लेना। नेहा डरती है। कुछ समय बीत जाता है और उसका रमेश पति बाहर से आ जाता है। वह घर के अंदर आता है और देखता है, अरे, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुमने मुझसे बातें मारना ही नहीं शुरू करा। चलो निकल जाओ इस घर से, अगर नहीं निकली तो मार मार के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जो यहाँ पर आकर राज करने लगी हो। मुझे दहेज का एक पैसा नहीं मिला तुम्हारे घर से, तो मैं तुम्हारा बोझ क्यों उठाऊं? दफा हो जाओ मेरे घर से। इस तरह से नेहा रोती रोती अपने घर आती है। वह सोचती है कि किस तरह अपनी मम्मी पापा को ये सारी बातें बताएगी। बेटा, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? तुम और दामाद जी सही तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा तुम्हारे बीच में? ऐसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं आते। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो कहते हैं मैं चुपचाप करती हूँ, फिर भी वो मुझे डांटते हैं और मुझ पर हाथ उठाते हैं
और बात बात पे मुझे गालियाँ देते हैं। माँ, मैं ऐसे जीवन नहीं बिता सकती, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। पर बेटा, यहाँ रहकर तुम क्या करोगी? माँ, मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी है और अपने माँ बाप का सहारा बनना है। मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। इसके बाद नेहा एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। पहले ही दिन नेहा के ब्यूटी पार्लर में उसके ग्राहक आती है। उसका नाम सुनीता था। सुनीता देखती है गांव में ब्यूटी पार्लर खुला है तो वह वहां अंदर जाती है। अरे नेहा, तुम कब आई? तुमने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है? हाँ आंटी, मैं अभी कुछ दिन पहले आई हूँ और मेरा ये छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला है। आप मेरे ब्यूटी पार्लर में आती रहिए, साथ ही में पास में जो भी हैं उन्हें ज़रूर बताइए। ठीक है नेहा, तुम ऐसी काम करती रहो। इसके बाद तो नेहा के ब्यूटी पार्लर में लोग आने लगे और नेहा खुद भी इतना अच्छा काम करती थी जिसकी वजह से उसके ग्राहक उसी के पास आते थे और कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से नेहा का ब्यूटी पार्लर गांव में फेमस हो गया और उसके अब तो क्लाइंट की लाइन लगने लगी। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह काम इतनी ईमानदारी से करते थे कि सभी लोग बस उससे खुश थे और उसकी तारीफ करते। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और समय बीत गया। बीतने के साथ साथ अब नेहा ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक अपना बड़ा नेहा ब्यूटी पार्लर के नाम से हेयर सैलून खोल लिया था और उसका हेयर सैलून बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। दूर दूर से उसके ग्राहक अब आने लगे और कुछ समय बाद ही नेहा ने एक बड़ा घर लिया जिसमें उसके बूढ़े माता पिता को वह बड़े ही आराम के साथ रखा करती थी और खुद भी अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे इसी तरह से काम करती रही और उसके माँ बाप को हमेशा से नेहा का काम पर गर्व रहा। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी से हमने सीखा मुसीबत कितनी भी आए पर हमें अपनी मेहनत और लगन से काम ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कहानी को लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो पहली बार, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस के साथ, जिससे आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।